कि ये कोई आत्मघाती हमला नहीं था। यानी जो फिदायीन हमले की बात चल रही, जो सुसाइड बॉम्बर की बात चल रही है, ये कोई आत्मघाती हमला नहीं था। जैन मंदिर की छत पे एक मांस का लोथड़ा मिला है, इस तरह का विस्फोट था। गाड़ी जो थी वो चल ही रही थी और उस समय वो विस्फोट हो गया। हर तरफ से इस उमर को लगा कि अब ये घिर गया, तो ये फ्रस्ट्रेट हो गया, ये बौखला गया। तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म में ये लिप्त था उमर। इस उमर ने अपना धीरज खो दिया, हड़बड़ा गया, घबरा गया और वो विस्फोटक लेके भागा। और रास्ते में फरीदाबाद में भी करीब 2900 किलो के आसपास विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 10 नवंबर को शाम 6:52 पर यानी तकरीबन 7 बजे लाल किले के सामने जब एक गाड़ी में विस्फोट हुआ, उसके बाद से सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ये विस्फोट हुआ क्यों, किसने किया, कैसे किया, अंजाम कैसे दिया गया, पूरी प्लानिंग क्या थी। तो अब ये पूरा सच सामने आ चुका है। जो सूत्रों के मुकाबले से, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, उसमें जो कहा जा रहा है वो हम आप तक बताएंगे। अब तक क्या कुछ हुआ है, करीब 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। उस 24 घंटे से ज्यादा के समय में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है, क्यों डॉक्टर उमर, ये डॉक्टर उमर जिसका चेहरा आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर उमर सुबह से छाया हुआ है सोशल मीडिया पर, खबरों में, जो उस गाड़ी में बैठा हुआ था। आरोप ये लग रहे थे क्या ये फिदायीन हमला था, लेकिन जो अब रिपोर्ट्स में खबर सामने आई है उसने सभी को चौंका दिया है। क्योंकि अगर हम 10 नवंबर की बात करें तो सुबह से खबरें सामने आ रही थी कि कहीं से 360 किलो फरीदाबाद से विस्फोटक पदार्थ मिलता है, उसके बाद फरीदाबाद से ही 2550 किलो विस्फोटक पदार्थ मिलता है, यानी करीब 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ फरीदाबाद से मिलता है। उसके बाद शाम में फरीदाबाद से सटे शहर, देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले में विस्फोट हो जाता है। तो सबकी जुबान पे एक ही सवाल था कि आखिर इस हमले का पूरा सच क्या है। पूरा सच जानने के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा था। तो आइए समझते हैं, जानते हैं कि आखिर वो पूरा सच है क्या। जो रिपोर्ट्स अब तक हमारे सामने आई है, जो रिपोर्ट्स में दावा किया गया, जो रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आई है, उसमें कहा गया है कि ये कोई आत्मघाती हमला नहीं था। यानी जो फिदायीन हमले की बात चल रही, जो सुसाइड बॉम्बर की बात चल रही है, ये कोई आत्मघाती हमला नहीं था। संदिग्ध ने घबराहट में विस्फोट कर दिया। यानी जब सुबह से सुरक्षा बल, पुलिस अलर्ट थी, आतंकियों के ठिकानों पे बार बार रेड की जा रही थी, विस्फोटक पकड़े जा रहे थे। और आतंकी भी कोई ऐसे नहीं, व्हाइट कॉलर आतंकवादी जो इस देश में डॉक्टर बन के रह रहे थे, डॉक्टर के वेश में रह रहे थे, वहां बार बार स्ट्राइक, वहां बार बार रेड की जा रही थी। चाहे वो गुजरात की बात की जाए जहां रेजिन मिला, चाहे वो फरीदाबाद की बात की जाए जहां करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिला। उसके बाद से शाम होते होते ये उमर घबरा गया। उमर ने घबराहट में आकर, जो अभी तक रिपोर्ट्स में कहा गया है, उमर ने घबराहट में आकर लाल किले के पास विस्फोट कर दिया। और बम अधूरा और पूरी तरह विकसित नहीं था। यानी इसकी गाड़ी में जो विस्फोटक पदार्थ मौजूद था, जो ये लेके जा रहा था अपनी गाड़ी से, जैसा आपको सुबह से आप खबरों में जान रहे होंगे, कल से जो बातें सामने आई थी कि लाल किले के पास एक गाड़ी को पार्क किया गया था, उसके बाद वहां से उस गाड़ी को लेके आकर 3:19 के बाद उसको लेके आया गया। 4 मिनट के अंदर 6 बज के कुछ मिनट पे गाड़ी वहां से निकलती है, 6:48 के आसपास जैसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, और 6:52 पे विस्फोट हो जाता है। यानी जो 4 मिनट का समय था, उस 4 मिनट के समय में जब ये वहां से निकला, इसकी मानसिक स्थिति एकदम हड़बड़ा गया था, घबराहट में था, तो इसने वहां पे आके विस्फोट हो गया। लेकिन वो जो विस्फोटक था उस गाड़ी के अंदर, वो पूरी तरह से विकसित नहीं था, वो अधूरा था, वो इमैच्योर था, और इसीलिए धमाका सीमित रहा। आप कल्पना कीजिए कि अगर वो पूर्ण रूप से विकसित बम होती तो कितना बड़ा विस्फोट हो सकता था। जैसे वीडियोस जो हमारे सामने आए थे वो भी हमने देखा था कि किस तरह से कितना भयावह विस्फोट था, कितना भयावह मंजर था जो वहां पे लोगों ने देखा, चश्मदीदों के जो हमने बयान सुने। इसके बाद अगर हम बात करें, जो रिपोर्ट्स में कहा गया है, वो जो तीसरा पॉइंट है, रिपोर्ट्स में जो तीसरा पॉइंट कहा गया है वो ये है कि विस्फोट से कोई गड्ढा नहीं बना और ना ही कोई शरपनल या प्रोजेक्टाइल मिला। गड्ढा नहीं बना विस्फोट से। कोई आमतौर पे होता क्या है कि जब कोई गाड़ी ऐसे जा रही है, उस गाड़ी में विस्फोट होता है तो सड़क में गड्ढा बन जाता है। लेकिन हमने जो विस्फोट को देखा तो था क्या, विस्फोट हुआ, धुएं का गुबार आसमान की ओर गया, बहुत
तेज से आग की लपटें निकली और आसपास की कई गाड़ियों को उसने अपनी जद में ले लिया। और कई गाड़ियों क्या, जहां पे विस्फोट हुआ लाल किले के पास में, वहां पे गुरुद्वारे के पास में एक घर था। वहां की जब चश्मदीद का बयान सुना गया तो उन्होंने कहा कि हमारे घर की खिड़कियां हिल गईं। जो जैन मंदिर था, जैन मंदिर की छत पे एक मांस का लोथड़ा मिला है, इस तरह का विस्फोट था। तो अब इंटेंसिटी देखिए, लेकिन ये इंटेंसिटी तब उतनी ज्यादा थी उस विस्फोट की जब उस गाड़ी में रखा हुआ विस्फोटक पदार्थ इमैच्योर था, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। और जो शर्पनल या प्रोजेक्टाइल की बात की जाए तो ये होता क्या है, आमतौर पर जब विस्फोट होता है, जब बम फटता है तो उसके अंदर से कुछ कण निकलते हैं। वो चाहे लोहा हो सकता है या वो किसी अन्य प्रकार के कण हो सकते हैं। तो जो विस्फोट था, जो बम विस्फोट था, उसमें से कोई भी शर्पनल या प्रोजेक्टाइल नहीं मिला है। अब चौथे पॉइंट की बात करें, जो रिपोर्ट्स में चौथा पॉइंट कहा गया है वो ये है कि धमाके के समय वाहन चल ही रहा था और आईईडी भारी जनहानि पहुंचाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। यानी जो रिपोर्ट्स में अभी तक खबरें सामने आई हैं, जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है वो ये था कि धमाका जब हुआ तो जैसा कल भी बात हम लोग कर रहे थे, सुबह से उसी पे बात कर रहे हैं कि जब हमारी गाड़ी, उसकी उमर जब गाड़ी लेके जा रहा था, डॉक्टर उमर गाड़ी चला रहा था, जब वो रेड लाइट पड़ी, रेड लाइट पर गाड़ी हमें हल्की स्लो होती हुई नजर आई, तो रिपोर्ट्स में भी यही कहा गया कि वाहन जो है वो चल ही रहा था और जो आईईडी था, यानी उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आईईडी नहीं था, क्योंकि वो इमैच्योर था। आईईडी विस्फोटक जो था पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, बम पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, इसीलिए वहां पे गड्ढा कम हुआ और गाड़ी जो थी वो चल ही रही थी और उस समय वो विस्फोट हो गया। इसके बाद अगर हम पांचवें पॉइंट की ओर बात करें तो रिपोर्ट्स में पांचवें पॉइंट में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के बाद संदिग्ध का दबाव बढ़ गया था। और ये उमर नाम का वो संदिग्ध है, जिसका नाम उमर है, पेशे से ये एक डॉक्टर था। यानी फिर से जैसा हमने शुरुआत में बात की थी, व्हाइट कॉलर टेररिज्म इन इंडिया। अगर हम उसकी बात करें, व्हाइट कॉलर टेररिज्म क्या होता है, वो लोग जिन पे लोग शक नहीं करते, वो लोग जो शिक्षित होते हैं, वो लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग जो उस प्रोफेशन में होते हैं जहां पे लोग उन पे भरोसा कर सके, यानी डॉक्टर टाइप। तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म में ये लिप्त था उमर। जब इसे पता चला कि दिल्ली एनसीआर में बार बार, जैसा हमने अभी फरीदाबाद का जिक्र किया, फरीदाबाद में जब वो विस्फोटक पकड़ा गया, उसके बाद हमने पुलवामा यानी जम्मू कश्मीर की हमने बात की, जम्मू कश्मीर में भी बार बार वहां पे सुरक्षा बल जो थे वो रेड कर रहे थे, आतंकियों के ठिकानों पे रेड हो रही थी। खबर यह भी सामने आई थी कि जम्मू कश्मीर से भी 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ मिला था। जब ये सारी चीजें हर तरफ से इस उमर को लगा कि अब ये घिर गया है, तो ये फ्रस्ट्रेट हो गया, ये बौखला गया, ये घबरा गया, तो इसने इसके ऊपर जो दबाव बढ़ गया। इसके बाद जो छठा पॉइंट है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिसके चलते उसने जल्दबाजी में ये कदम उठाया, यानी इसे लगा होगा कि अब हम क्या करेंगे, इससे अच्छा हम फटी जाते हैं। तो ये जल्दबाजी में घबरा गया, जल्दबाजी में इसने वो कदम उठाया जिसमें अभी तक 8 से 10 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है लाल किले के सामने, और कई लोग घायल हैं, जिसने पूरे देश को दहला दिया है, सिर्फ राजधानी को नहीं पूरे देश को दहला दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उस रिपोर्ट में कहा गया, जैसा आमतौर पे फिदायीन हमला होता है या आत्मघाती हमला होता है, जिसे फिदायीन हमला कहते हैं, सुसाइड बॉम्बर टाइप के जो लोग होते हैं उनका एक पैटर्न सेट होता है। इस हमले में किसी भी सेट पैटर्न का इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया है। जो संदिग्ध व्यक्ति यानी जो उमर नाम का व्यक्ति था, उसने आत्मघाती कार बम हमले के सामान्य पैटर्न का पालन ही नहीं किया। उसने ना किसी लक्ष्य पर कार चढ़ाई, यानी ना तो उसका कोई टारगेट सेट था कि वो किस टारगेट पे जाके गाड़ी चढ़ाएगा, और ना ही उसने जानबूझकर कहीं टक्कर मारी। रेड लाइट पे गया, रुका, गाड़ी स्लो हुई और गाड़ी में विस्फोट हो गया। इसके बाद रिपोर्ट में जिस आखिरी पॉइंट का जिक्र किया गया है, वो आखिरी पॉइंट है पैन इंडिया अलर्टनेस और समन्वित कार्रवाई। यानी जब फरीदाबाद से विस्फोटक मिले, उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक तरफ रेड चल ही रही थी, देश के तमाम राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, वो गुजरात की बात हो, वो जम्मू कश्मीर की बात हो, वो हरियाणा की बात हो, वो दिल्ली की बात हो, हर तरफ सुरक्षा बल जब अलर्ट हुए, तो उस अलर्टनेस को देखते हुए इस उमर ने अपना धीरज खो दिया, हड़बड़ा गया, घबरा गया और वो विस्फोटक लेके भागा और रास्ते में गाड़ी में विस्फोट हो गया, जिसका गवाह पूरा दिल्ली बना,
वो लाल किले के लोग बने, वो चांदनी चौक का जो बाजार है वहाँ जो लोगों ने, जिनके बयान सामने आए हैं, उन्होंने जो रूह कांपने वाली जो सच्चाई बताई है चश्मदीदों ने, वो उसके गवाह बने। और ये भी कहा गया है इसकी वजह से एक बड़ा हादसा भी टल गया। क्यों? क्योंकि क्या पता कोई बहुत बड़ा प्लान ये कर रहे हो, क्या पता ये उमर कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहा हो। क्योंकि एक ही दिन में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू से हमें करीब 2900 किलो विस्फोटक मिला, जैसा रिपोर्ट्स में कहा गया था। वहीं अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में भी करीब 2900 किलो के आसपास विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। यानी करीब करीब 6000 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ एक दिन में मिलता है। रेट पहले से चल रही है, लेकिन इसकी खबर सामने आती है कब? 10 नवंबर को, और उसके बाद शाम में यह हमला हो जाता है। और रिपोर्ट्स में अब यह कहा जा रहा है कि इस उमर ने हड़बड़ाहट में आकर, घबराहट में आकर इस हमले को अंजाम दिया है। हालांकि सुरक्षा बल इस मामले पे, सुरक्षा एजेंसियां और जांच कर रही हैं, और ज़्यादा अब जो खबर सामने आएगी, जो अपडेट खबर और सामने आएगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जांच एजेंसियां क्या और एंगल इसमें लेके आती हैं, किस एंगल पे जांच जारी है, वो भी आपको बताया जाएगा। क्योंकि सुबह से आप लोग देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पे कल से जब से विस्फोट हुआ है, NIA हो या NSG हो, तमाम बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां वहाँ पे हैं, सबूतों को जुटा रही हैं, और डॉक्यूमेंट पेश जब भी होगा हम आप तक वो खबर लेकर आएंगे। तब तक आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।